गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान का टॉप 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। जो छात्र फरवरी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, इसको बिल्कुल स्किप ना करें, लाइन बाय लाइन बिल्कुल रट ले इसको। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था जी? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोधी ऑस्ट्रिया था। बिल्कुल याद रखना है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोधी ऑस्ट्रिया था। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? यंग यूरोप की स्थापना किसने की? 2 नंबर क्वेश्चन। यंग यूरोप की स्थापना किसने की जी? मेजनी ने बिल्कुल याद रखना है, यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की थी। यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की थी। पहली बार इतिहास की भौतिक व्याख्या किसने की? पहली बार इतिहास की भौतिक व्याख्या किसने की? पहली बार इतिहास की भौतिक व्याख्या किसने की जी? पहली बार इतिहास की भौतिक व्याख्या कार्ल मार्क्स ने की। बिल्कुल याद रखना है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन। कॉमिटन 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 की स्थापना किस देश में की गई? कॉमिटन की स्थापना किस देश में की गई? कॉमिटन की स्थापना किस देश में की गई जी? रूस में। बिल्कुल याद रखना है, कॉमिटन की स्थापना रूस में की गई। कंबोडिया को किस वर्ष गणराज्य घोषित किया गया? कंबोडिया को किस वर्ष गणराज्य घोषित किया गया? कंबोडिया को किस वर्ष गणराज्य घोषित किया गया जी? 1970 में। बिल्कुल याद रखना है, 1970 में। कंबोडिया को 1970 में गणराज्य घोषित कर दिया गया। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन। होम रूल आंदोलन किसने चलाया? होम रूल आंदोलन किसने चलाया? होम रूल आंदोलन किसने चलाया जी? एनी बेसेंट ने बिल्कुल याद रखना है। हु लीड द होम रूल मूवमेंट, मतलब होम रूल आंदोलन किसने चलाया? एनी बेसेंट ने। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन। बिहार में नमक सत्याग्रह के स्थान पर कौन सा आंदोलन चलाया गया? बिहार में नमक सत्याग्रह के स्थान पर कौन सा आंदोलन चलाया गया? बिहार में नमक सत्याग्रह आंदोलन पर कौन सा आंदोलन चलाया गया? चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन। चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन। बिल्कुल याद रखना है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन। जीवाजी राव सूती कारखाना कहाँ खोला गया? जीवाजी राव सूती कारखाना कहाँ खोला गया? जीवाजी राव सूती कारखाना कहाँ खोला गया जी? जीवाजी राव सूती कारखाना ग्वालियर में खोला गया। बिल्कुल याद रखना है, ग्वालियर में खोला गया। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन। भारत की दलीय पद्धति की क्या विशेषता है? भारत की दलीय पद्धति की क्या विशेषता है? भारत की दलीय पद्धति की क्या विशेषता है जी? भारत की दलीय पद्धति की बहुदलीय पद्धति विशेषता है। बहुदलीय पद्धति है भारत की दलीय पद्धति, बहुदलीय पद्धति है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन। बिहार में पंचायती राज की संरचना है। बिहार में पंचायती राज की संरचना है। बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल याद रखना है। चलिए, बिहार में पंचायती राज की संरचना है। इनमें सभी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनमें सभी होगा। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी जी? 1885 में। बिल्कुल याद रखना है, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। राज्यों के पुनर्गठन के उपरांत 1956 में भारत में कितने राज्य थे? राज्यों के पुनर्गठन के उपरांत 1956 में भारत में कितने राज्य थे जी? राज्यों के पुनर्गठन के अनुसार 14 राज्य थे 1956 में। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित लोकतंत्र कौन सा रूप पाया जाता है? भारत में निम्नलिखित में लोकतंत्र का कौन सा रूप पाया जाता है? भारत में निम्नलिखित में लोकतंत्र का कौन सा रूप पाया जाता है? संसदीय रूप। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन। केंद्र में जनता की सरकार का गठन कब हुआ था? केंद्र में जनता की सरकार का गठन कब हुआ था? केंद्र में जनता की सरकार का गठन कब हुआ था जी? 1977 में। बिल्कुल याद रखना है, 1977 में। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन। भारत एक लोकतंत्र राज्य है। निम्नलिखित में
किसमें यह घोषणा की गई? भारत में एक लोकतंत्र राज्य है। निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई? निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई जी? भारत एक लोकतंत्र राज्य है। प्रस्तावना में बिल्कुल याद रखना है। प्रस्तावना में चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है जी? बंगला बिल्कुल याद रखना है। बंगला। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। भारत किस देश का उपनिवेश था? भारत किस देश का उपनिवेश था जी? भारत किस देश का उपनिवेश था? ग्रेट ब्रिटेन। भारत किस देश का उपनिवेश था? ग्रेट ब्रिटेन। भारत किस देश का उपनिवेश था जी? ग्रेट ब्रिटेन। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। भारत समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का पूर्ण योग का क्या कहलाता है? समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का पूर्ण योग क्या कहलाता है? समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का पूर्ण योग अर्थव्यवस्था कहलाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह क्या कहलाता है? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह क्या कहलाता है जी? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी वो विकसित देश कहलाएगा। बिल्कुल याद रखना है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी वो विकसित देश कहलाता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से किसे तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से किसे सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से किसे तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ज्यादा प्रभावित रहता है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ज्यादा प्रभावित रहता है? बिहार का उत्तरी बिहार सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित रहता है। बिल्कुल याद रखना है। 23 नंबर क्वेश्चन। वित्तीय वर्ष 2018 से 19 में भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या थी? वित्तीय वर्ष 2018 से 19 में भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,15,000 थी। बिल्कुल याद रखना है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन। उत्पादन एवं आय गणना विधियों के क्या गुण है? उत्पादन एवं आय गणना विधियों का क्या गुण है जी? इनमें सभी वे सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, इनमें सभी होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन। इनमें कौन गैर संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें कौन गैर संस्थागत वित्त का साधन है जी? इनमें देशी बैंक और महाजन स्वयं सहायता समूह, इनमें सभी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को गैस ऋण प्रदान करती है। प्राथमिक कृषक साख समिति कृषकों को गैस ऋण प्रदान करती है जी। आपातकालीन ऋण प्रदान करती है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन। इनमें कौन सरकार की नवीन आर्थिक नीति अंग है? जी? इनमें सभी वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी जो होता है उसका प्रधान कौन होता है जी? सरपंच। बिल्कुल याद रखना है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? जी? लोकतंत्र। बिल्कुल याद रखना है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन। भारत ने गणतांत्रिक सरकार कब अंगीकार किया? भारत में गणतांत्रिक सरकार को कब अंगीकार किया जी? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? जी?
भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? भारत में पहला नगर निगम मद्रास चेन्नई में बना। मद्रास चेन्नई में बना। मद्रास चेन्नई में बना। 32 नंबर क्वेश्चन। ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बिल्कुल याद रखना है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। 33 नंबर क्वेश्चन। भारत में राजनीतिक दलों की को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? भारत में राजनीतिक जो दल होते हैं उनको चुनाव चिन्ह कौन देता है? भारत में राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह कौन देता है जी? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग बिल्कुल याद रखना है। भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह उनको चुनाव आयोग देता है। चुनाव आयोग देता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को स्थान दिया गया है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को 22 भाषाओं को उनमें स्थान दिया गया है। 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन। इनमें कौन वर्ष भारत के लिए आपदा वर्ष नहीं रहा? इनमें कौन वर्ष भारत के लिए आपदा वर्ष नहीं रहा? कि इनमें कौन वर्ष 1951 भारत के लिए आपदा वर्ष नहीं रहा? चलिए 36 नंबर क्वेश्चन। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है जी? राजस्थान। राजस्थान बिल्कुल याद रखना है, राजस्थान। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन। इनमें कौन मृदा संरक्षण के लिए आवश्यक है? इनमें कौन मृदा संरक्षण के लिए आवश्यक है? इनमें कौन मृदा संरक्षण के लिए आवश्यक है जी? वृक्षारोपण होगा तब मृदा संरक्षण होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन। बिहार में किस खनिज की प्रधानता है? बिहार में किस खनिज की प्रधानता है? बिहार में किस खनिज की प्रधानता है? चूना पत्थर। लाइमस्टोन, चूना पत्थर। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन। इनमें कौन परियोजना बिहार में अवस्थित नहीं है? इनमें कौन परियोजना बिहार में अवस्थित नहीं है? इनमें कौन परियोजना बिहार में अवस्थित नहीं है? इडुक्की परियोजना बिल्कुल याद रखना है। इडुक्की परियोजना बिहार में स्थित नहीं है। बोरोर जनजाति किस देश के निवास करता है? बोरोर जनजाति किस देश में निवास करता है? बोरोर जनजाति किस देश में निवास करता है? बोरोर जनजाति किस देश में निवास करता है जी? कैमरून में। बोरोर जनजाति कैमरून में निवास करता है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था जी? 1952 में। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन 1952 में हुआ था। बालघाट खनिज क्षेत्र किस राज्य में संबंधित है? बालघाट खनिज क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है? बालघाट खनिज क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है? बालघाट खनिज क्षेत्र मध्य प्रदेश से संबंधित है। बिल्कुल याद रखना है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन। रानीगंज का संबंध किस खनिज से है? रानीगंज का संबंध किस खनिज से है? रानीगंज का संबंध किस खनिज से है जी? रानीगंज का संबंध किस खनिज से है? कोयला से। रानीगंज का संबंध कोयला से है। राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? किस राजस्थान में। बिल्कुल याद रखना है, राजस्थान में। चलिए दार्जिलिंग किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? दार्जिलिंग किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दार्जिलिंग में किस फसल का ज्यादा उत्पादन होता है जी? किस फसल का? चाय का। बिल्कुल याद रखना है, चाय का। इनमें कौन राजस्थान का उन्नी वस्त्र उत्पादन केंद्र है? इनमें कौन राजस्थान का उन्नी वस्त्र उत्पादन केंद्र है? कौन राजस्थान का उत्पादन केंद्र है जी? बीकानेर। बिल्कुल याद रखना है, बीकानेर। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन। भारतीय रेल द्वारा रेल यात्री बीमा योजना किस वर्ष आरंभ की गई? भारतीय रेल द्वारा रेल यात्री बीमा योजना किस वर्ष आरंभ की गई जी? भारतीय रेल द्वारा किस वर्ष? इनमें कोई नहीं ऑप्शन नहीं दिया गया है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन। इनमें कौन बिहार सिंचाई में के साधन है? इनमें कौन बिहार सिंचाई के साधन है? इनमें कौन बिहार सिंचाई के साधन है जी?
इनमें कौन बिहार सिंचाई के साधन है? 1 मिनट। इनमें सभी नहर, पईन, पोखर, नहर, इनमें सभी होगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, ठाकुर पेपर मिल्स कहाँ अवस्थित है? ठाकुर पेपर मिल्स कहाँ अवस्थित है? ठाकुर पेपर मिल कहाँ अवस्थित है जी? ठाकुर पेपर मिल्स कहाँ अवस्थित है? आरा में। आरा में बिल्कुल याद रखना है। आरा में, आरा में, आरा में। गंगा नदी के दोनों तटों पर स्थित जिलों में किस फसल का उत्पादन अधिक होता है? गंगा नदी के दोनों तटों में स्थित किस फसल का उत्पादन अधिक होता है? किस फसल का उत्पादन अधिक होता है जी? किस फसल का उत्पादन अधिक होता है जी? मक्का का। मक्का का बिल्कुल याद रखना है। मक्का का बिल्कुल याद रखना है।